मैं डॉक्टर आर के प्रसाद आर के ऑर्थो आश्रम मदारपुर से बोल रहा हूँ। मैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स पर काफ़ी स्टडी कर आपको यह बात बताता हूँ। इस तरह का वीडियो मैं लोड करता हूँ ताकि जनरल पब्लिक में इस तरह का ज्ञान हो कि हमारा क्या प्रॉब्लम है। आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक थायराइड ग्लैंड पर बात करने जा रहा हूँ। आज थायराइड का प्रॉब्लम जो है सो एक एपिडेमिक के रूप में फैलते जा रहा है और यह भी एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम का ही एक पार्ट है। ज़्यादा थायराइड का प्रॉब्लम हाइपोथायरॉयडिज्म से होता है, जिसमें कम काम करता है थायराइड, और जो है सो कुछ केसेज मिलते हैं जो हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, जिसको हम लोग ग्रेव्स डिजीज कहते हैं, उसकी संख्या कम है। थायराइड की बीमारी होने पर आपको बहुत तरह का प्रॉब्लम्स हो सकता है। आलस, सुस्ती, मोटापा, कॉन्स्टिपेशन, बाल का झड़ना, शरीर का फूलना, पैर का फूलना, चेहरा फूलना, इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। काम में सुस्ती आएगी और काम करने की इच्छा नहीं होगी, थकान होगा, ठंडा आपको बहुत लगेगा। हमारे शरीर में दो मास्टर ग्लैंड हैं, एक पिट्यूटरी, एक थायराइड। मास्टर ग्लैंड का मतलब है कि वह पूरे शरीर को पर इफ़ेक्ट करता है, इसलिए थायराइड का असर जो है सो आपके पूरे शरीर पर आता है। आश्चर्य की बात है कि थायराइड के लिए एल्ट्रॉक्सिन दवाई लोग देते हैं, थायराइड मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए, और वो एल्ट्रॉक्सिन दवाई खाने के बाद भी उनका रिपोर्ट नॉर्मल आने के बाद भी मैं बहुत सारे केसेज में देखता हूँ उनका मोटापा, उनका बाल झड़ना, उनको सुस्ती रहना, उनको जो है सो सूजन होना, यह सब जो है सो उसके बाद भी रहता है। अब जबकि हमारा थायराइड के हार्मोन्स का लेवल नॉर्मल हो गया, उसके बाद भी रह रहा है, इसका मतलब कि कहीं पर कुछ कमी है जो हम उसको पकड़ नहीं पाए हैं। इसका काफ़ी अध्ययन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि हमने मरीज के थायराइड के हार्मोन के लेवल को ट्रीट कर रहे हैं, न कि हम पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। हमारा हार्मोन लेवल नॉर्मल आ जाता है, हम भी खुश हो जाते हैं, मरीज भी खुश हो जाता है, लेकिन वह हमको लगता है कि उचित इलाज नहीं है। इसके लिए जो है सो हमको बेसिक कॉज पर, थायराइड का जो बेसिक कॉज है उस पर जानना पड़ेगा। जिसमें थायराइड ग्लैंड्स की कमी होती है, ज़्यादातर जो है सो ऑटो इम्यून प्रॉब्लम होता है, जिसको हम लोग हशीमोटोज डिजीज कहते हैं। यह ऑटो इम्यून प्रॉब्लम क्यों होता है, इसको जान लें। अगर यह ऑटो इम्यून प्रॉब्लम को हम ठीक कर लें तो बहुत सारे थायराइड के प्रॉब्लम्स को हम ठीक कर सकते हैं और वह इफ़ेक्ट हमारा लास्टिंग हो सकता है। ऑटो इम्यून प्रॉब्लम का जड़ कहाँ है? जड़ वह गट में है, गट में है, भोजन नली में है। अगर भोजन नली भगवान ने इस तरह बनाया है कि बाहर का प्रोटेक्शन तो आपको चमड़ा से मिलता है, लेकिन अंदर का प्रोटेक्शन जो है सो भोजन नली में सिंगल लेयर एंडोथेलियल सेल है जिससे मिलता है, और वह एपिथेलियल सेल्स जो एंडोथेलियल सेल्स जो है सो थिक म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस से कवर्ड रहता है ताकि वह डैमेज नहीं हो, ताकि जो है सो उसमें कमी नहीं हो। और वह म्यूकस लेयर जो है सो हमारे एंडोथेलियल लेयर को बचाता है। और जानते हैं वह म्यूकस लेयर कौन बनाता है? उस म्यूकस लेयर बनाने में आपके गट के अंदर जो माइक्रोबियंस है, करीब 1 ट्रिलियन माइक्रोबियंस आपके गट के अंदर है, और वह म्यूकस लेयर जो है सो बनाता है। अगर गट में हमारा माइक्रोबियंस का लेवल कम हो जाए या गड़बड़ हो जाए तो म्यूकस लेयर हमारा बनाना जो है सो कम हो जाएगा। और म्यूकस लेयर अगर कम गया तो एंडोथेलियल लेयर
एक्सपोज्ड हो जाएगा अपने खाने से, और वह एक्सपोज्ड हो जाएगा तो वह डैमेज होने की संभावना है। और वह डैमेज हो गया मतलब दो सेल के बीच में अगर जगह बन गया तो वह आपका लीकी गट हो गया। अगर वह लीकी गट में हो गया तो आपके अंदर जो है सो एंडोटॉक्सिन्स और भी अनवांटेड मटेरियल जो है सो आपके शरीर में घुसने लगेंगे, और वह घुसेगा तो शरीर को लगेगा कि यह एक फॉरेन बॉडी आया है, एक एंटीजन आया है जो हमको एक्सेप्टेबल नहीं है, उसके लिए वह एंटीबॉडी बनाएगा और एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स जो बना वही ऑटोइम्यून का एक बहुत बड़ा कारण होता है। वह अपना टारगेट सेल को खोजता है। अगर वह स्किन में आया तब जो है सो सोरियासिस हो सकता है और भी स्किन की डिजीजेज हो सकती है। ब्रेन में गया तो मेंटल डिजीजेज वह कर सकता है। अगर वह जो है सो आपके थायराइड में सेट कर गया तो वह थायराइड को डैमेज करेगा, वहाँ इन्फ्लेमेटरी चेंजेज होगा और उससे वह डैमेज होगा। इसलिए हम लोग को करना क्या है कि हम लोग को अपने भोजन नली को ठीक रखना है। भोजन नली ठीक रखने के लिए हमको जो है सो बहुत सारे उपाय करने होंगे। हमारा एंडोथेलियल लेयर ठीक हो, हमारा जो सो म्यूकस मेम्ब्रेन का लेयर जो ठीक हो, हमारा जो सो माइक्रोबियंस मजबूत हो, और उसको मजबूत करने के लिए हमको अपने जीभ पर लगाम लगाना होगा। अगर जीभ पर हम लगाम नहीं लगाते हैं, जीभ हम पर लगाम लगाता है तो निश्चित रूप से हमारा जो है सो माइक्रोबियंस कमज़ोर हो जाएगा। और जानते हैं माइक्रोबियंस को पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह, मोमो वगैरह जो है सो एक्सेप्टेबल नहीं है। वह नहीं चाहता है कि वह उसको खाए, और खाने की इच्छा जब उसकी नहीं होगी तब वह माइक्रोबियंस कमज़ोर हो जाएगा। उसे जो है सो कच्चा चाहिए, पका हुआ नहीं चाहिए। यह आदमी 10,000 साल से पका हुआ बनाने के चक्कर में जो है सो अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ दिया। इसलिए एक समय जो है सो आप कच्चा खाएं और एक समय जो है सो पका खाएं। 2, 8 और 16 का अगर रेशियो आप जानते हैं, 2 मतलब कि 2 जून की रोटी दिन भर में 2 ही बार खाना है। 8 का मतलब हुआ कि आपका जो है सो 8 घंटे के इंटरवल पर खाना है, और 16 का मतलब हुआ कि आपका जो है सो इंटरमिटेंट फास्टिंग होना चाहिए जो 16 घंटे का होना चाहिए। इसलिए 2, 4, 8 का सिस्टम आप मेंटेन करें तो आपके स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हो जाएगा और आपका गट लेयर भी डैमेज नहीं होगा। और एक टाइम कच्चा खाएं, एक टाइम पका हुआ खाएं। आप अपने लिए नहीं खाएं, आप अपने माइक्रोबियंस को, गट के माइक्रोबियंस को मजबूत करने के लिए खाएं, जिससे कि वह सब जो है सो आपके गट लेयर्स को प्रोटेक्ट करे, आपके म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करे, आपके एंडोथेलियम को प्रोटेक्ट करे। इस तरह से उसको खाएं जिससे कि जो है सो आप स्वस्थ रहें, आपको लीकी गट की समस्या नहीं हो, और आपको जो इस तरह का ऑटोइम्यून प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े। आप देखेंगे कि दवा के साथ अगर जो है सो उस तरह का ऑटोइम्यून प्रॉब्लम्स को आप अवॉइड करते हैं, अपने भोजन नली को ठीक अपने माइक्रोबियंस को ठीक रख कर, तब हमारा उम्मीद है कि बहुत हद तक आप अपने थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं। आप थायराइड को एसिम्प्टोमेटिक बना सकते हैं उसके प्रॉब्लम्स को, जिससे कि आपको दवा लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हमारा कहना है कि अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें और थायराइड की दवा से, थायराइड के तकलीफ से अपने आप को मुक्त करें। धन्यवाद।